जितने कमजोर हैं
जो बीमार है, निराश है, प्रभु तू उसकी सुध
सामर्थ से भर दे, उपस्थिति से भर दे। हमें आपकी जरूरत है। साथ सभी जनों में छुइए प्रभु अपने अनुग्रह से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। सभी को जय मसीह की। हम सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे।
सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आए आप उसके लिए धन्यवाद। आप लगातार संगति में बने रहें और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। साप्ताहिक गतिविधि आप सभी को पता है जो हमारी कलीसिया की चल रही है, लगातार आप उसमें बने रहें। विशेषकर क्लास का हिस्सा बने, जो क्लास हमारी पढ़ाई जा रही है। अगर आपके पास समय है तो कृपया ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें, जो कि होती है गुरुवार और मंगलवार। इन 2 दिन में क्लास होती है हमारी, तो कृपया आप वहाँ पे भी आएँ। जो कि समय है उसका शाम 7:30 बजे इसी जगह में होती है, मुख्य कलीसिया भवन में। और लगातार आप बने रहिए इस कलीसिया के अंदर। शुक्रवार की प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करें, शनिवार की प्रार्थना सभा और बुधवार की प्रार्थना सभा। इन दोनों प्रार्थना सभाओं के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें कवर करें और सुरक्षित रखें और अद्भुत रीति से हम प्रभु की कार्य को कर सकें। लगातार आप कलीसिया में बने रहें, पासवान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, अद्भुत समय देने के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे करीब आते प्रभु। आज की सभा के लिए धन्यवाद प्रभु। जो लोग आए हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें आप छूइए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा परिपूर्ण करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह करें परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास होंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद आज की सभा में आने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सब लोग ठीक है? प्रभु की स्तुति हो। वाह, सो गुड। जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, एक परमेश्वर का तेज, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश मेरे जीवन को प्रज्वलित करता है, मेरे विश्वास को प्रज्वलित करता है, मेरे संगति के जीवन को प्रज्वलित करता है। पता है, जब मूसा परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में, उसके तंबू में जब वो संगति करके आता था, उसके चेहरे पे तेज थी, उसके चेहरे पे चमक होता था और अपना चेहरा ढांकता था, क्योंकि उसके चेहरे को कोई देख नहीं पाता था। इतना चमक था कि उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता था। उसके चेहरे पे चमक था जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से आता था। राइट। और एक दोस्त के समान, एक पिता और पुत्र के समान वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। एक दोस्त के समान, एक पिता और पुत्र के समान। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के गहरे प्रेम को अगर आप समझना चाहते हैं, परमेश्वर के उस रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो आप उस क्रूस के बलिदान को देखिए। अगर परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहते हैं तो आप उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को समझिए जो बाइबल में है। सोलह अध्याय में, मरकुस का 16 अध्याय, राइट, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। लूका के 16 अध्याय में उसको आप समझिए कि किस तरह से पिता अपने बाहों को फैलाया हुआ है और पुत्र जो है भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है, और पिता जो है भागता हुआ अपने पुत्र के पास पहुंचता है और वो अपने पुत्र को चूमता है, उससे गले लगाता है। आप समझ रहे? उसे गले लगाता है। वो अपने पिता से दूर चला गया था। परमेश्वर के उस उपस्थिति से जब हम दूर चले जाते, कई बार लोग बहुत सारे दूर चले, आज बहुत सारे लोग जो पाप में, बंधनों में, निराशाओं में, अकेलापन में लोग जूझ रहे हैं, लेकिन पिता की बाहें, अगर उस क्रूस पर आप देखेंगे, यीशु मसीह का दोनों बाहें फैला हुआ परमेश्वर पुकारता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वाह, कितना खूबसूरत है, नहीं? कितना अद्भुत है जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। कितना अद्भुत है जब हम उसके संगति में आते हैं। कितना अद्भुत है
पिता का बाहें हमें इंतजार करती है। राइट? कलीसिया क्या है? पिता की बाहें है। कलीसिया क्या है? पिता की बाहें। यीशु मसीह का वो बाहें है और वो कलीसिया पुकारता है। कलीसिया पिता की बाहें हैं, ध्यान रखिए। कलीसिया किसी व्यक्ति का नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं। कलीसिया पिता की बाहें हैं और वो पुकारता है, मेरे पास आओ। जब हम उसके संगति में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके तेज से, उसके रोशनी से, उसके आनंद से, उसके आशीष से भर जाते हैं। उसके आशीष से भर जाते हैं। अब सोचे कौन कौन है जो पिता के बाहों से दूर जाना चाहेगा? कौन है? कौन है जो उस पिता के संगति से दूर जाना चाहेगा? कौन है? हम कई बार कलीसिया को सोचते, हाँ अच्छा वो उनका घर है, अच्छा उनका बिल्डिंग है, अच्छा वहां पे होता है। राइट? कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में उस पिता की बाहें हमारा इंतजार करता है। वो हमें चूमने के लिए, स्वागत करने के लिए, मेरे पास आओ, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, ताकि हम उसके तेज में भर जाएं, उसके संगति में भर जाएं, उसकी उपस्थिति में भर जाएं, उसके आनंद में भर जाएं, उसके आशीष में भर जाएं। उसकी उपस्थिति में आशीष है, ध्यान रखिए, उसकी संगति में आशीष है। मेरा विश्वास, मेरी भक्ति, मेरे आराधना का जीवन तभी प्रभावित होगा जब हम उस परमेश्वर के संगति में शामिल होते हैं। मेरा विश्वास तब बढ़ेगा, ग्रो करेगा, जब हम उसके संगति में शामिल होते हैं। अब्राहम बढ़ रहा था, मूसा बढ़ रहा था, उसकी उपस्थिति में बढ़ रहा था, सीख रहा था। पौलुस बढ़ रहा था उसकी उपस्थिति में। दाऊद बढ़ रहा था, हालेलुया, दाऊद बढ़ रहा था उसकी उपस्थिति में। आप देख रहे हैं उसके भाई कहां बढ़ रहे हैं? सैनिकों के बीच में हथियार भाला सीख रहे, चला रहे हैं, हथियार सीख रहे हैं, कैसे लड़ाई करना है, युद्ध सब सीख रहे हैं। राइट? साउल सीख रहा है, युद्ध सीख रहा है, ताकत अर्जित कर रहा है, यस हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन दाऊद कहां है? दाऊद कहां है? उस सेनाओं की ग्रहण कर रहा है। किसका सामर्थ काम आया? उनका जो हथियार भाला सीख रहे, अपनी ताकत पे घमंड करे, मेरे पास ताकत है, ये देखो मेरे पास ताकत है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास भाला है, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास राज्य है, साम्राज्य है। वो कहां है? उस गोलियत से डर के छुपे हुए हैं। लेकिन ये दाऊद अकेला जो परमेश्वर के साथ उसकी आराधना में लीन है, परमेश्वर के साथ उसकी संगति में लीन है, उसकी स्तुति कर रहा है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, उसकी स्तुति कर रहा है। और वो दाऊद, वो बच्चा जा करके गोलियत के सामने खड़ा है, परमेश्वर तुझे हराएगा। वो दाऊद, उसका हियाव, उसका तेज, उसका रोशनी, उसका विश्वास का जीवन, उसके संगति का जीवन, उसके प्रार्थना का जीवन, उसके आराधना का जीवन उस गोलियत के सामने खड़ा है। ध्यान रखिए मेरे भाई और बहनों, उसका विश्वास का जीवन, उसके संगति का जीवन, उसके आराधना का जीवन वो गोलियत के सामने खड़ा है। गोलियत के सामने, गोलियत के सामने, और गोलियत को उसने हराया। प्रभु की स्तुति हो। सोचिए इस गहराई से, मेरा विश्वास का जीवन बिना संगति के, बिना आराधना के, बिना प्रार्थना के अधूरा है, अधूरा है मेरे भाई और बहनों। मैं अधूरा हूं उसके बिना, उसके संगति के बिना, प्रार्थना के बिना। विश्वास अधूरा है। आप मत घमंड करें कि मैं 10 साल से 20 साल से विश्वासी हूं। आप मत घमंड करें कि मैं BTS DTS जो भी हूं,
बिना संगति के, बिना प्रार्थना के मेरा विश्वास कमजोर है, मेरा क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं है। राइट? अब्राहम उसकी उपस्थिति में बढ़ रहा है, उसकी संगति में बढ़ रहा है। राइट? दो व्यक्ति को आप देखें बाइबल में, दो व्यक्ति हैं। उत्पत्ति के 13 अध्याय में, 15 अध्याय में, 17 अध्याय में, 18 अध्याय में अगर आप पढ़ देंगे लगातार, उसमें वहां पे दो व्यक्ति का लगातार जिक्र हो रहा है, अब्राहम और लूत, उसके भतीजा अब्राहम और लूत, लगातार जिक्र हो रहा है दोनों का। राइट? और दोनों का जीवन आप देखिए, एक तरफ अब्राहम है, अब्राहम का जीवन है, और एक तरफ लूत का जीवन है। एक तरफ अब्राहम का चित्र दिखाई दे रहा है, एक तरफ लूत का चित्र दिखाई दे रहा है। एक तरफ अब्राहम का परिवार है, एक तरफ लूत का परिवार है, लेकिन दोनों के जीवन में फर्क है, दोनों के विश्वास में फर्क है। राइट? अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा है, उसके बुलाहट में बढ़ रहा है, उसके दर्शन में बढ़ रहा है, आराधना में, भक्ति में बढ़ रहा है। और लूत कहां है? लूत के जीवन को आप देखिए। अब्राहम जहां जहां जाता है बेदी बनाता है। अब्राहम बाइबल में है, ठीक है? उत्पत्ति के अध्याय आप पढ़िए, 12, 13, 14, 15। अब्राहम बेदी बनाता, जहां जहां जाता है वो बेदी बनाता है, और बेदी बनाकर उस परमेश्वर की आराधना करता है। अब्राहम कहता कि मैं उसकी उपस्थिति के बिना अधूरा हूं। अब्राहम अधूरा हूं, प्रार्थना के बिना मैं अधूरा हूं, वचन के बिना मैं अधूरा हूं। मेरे भाई और बहनों, हम अधूरे हैं उसके बिना, हम उसके बिना अधूरे हैं। और वही अधूरापन, वही खालीपन शैतान मेरे जिंदगी में आक्रमण करता है। वही अधूरापन का इस्तेमाल करता है शैतान, वही खालीपन का इस्तेमाल करता है शैतान, और आपके जिंदगी में वो आक्रमण करता है, वो आपके जिंदगी में हमला करता है। राइट? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? अब्राहम जहां जहां जा रहा है बेदी बनाता है और आराधना करता है। जहां जहां जाता है बेदी बनाता है और आराधना करता है। परिवार के साथ वो आराधना और संगति कर रहा है, महिमा कर रहा है, यीशु की, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। लेकिन लूत ऐसा नहीं। लूत का परिवार कहां है? लूत अपने आंखों से देखता है, अपने बुद्धि से निर्णय लेता है, अपने समझ के द्वारा निर्णय लेता है। वो सदोम गमोरा में जाता है, जहां सदोम और गमोरा, जहां पे लगातार पाप चल रहा है, बुराइयां चल रही हैं, पाप हो रहा है, आसपास का माहौल ठीक नहीं है, आसपास की परिस्थिति ठीक नहीं है, उस संगति में जाता है। अब्राहम कहता कि मैं जहां परमेश्वर मुझे लेके चलेगा, जहां परमेश्वर मुझे रखेगा, चाहे भले ही मुझे हानि उठाना पड़े। कहां है अब्राहम? अब्राहम ऐसे जगह है जहां पे मरुस्थल भूमि है, जहां पे उपज नहीं है, रेगिस्तान है। लूत थक गया है। लूत कहता है यहां पे मैं क्या करूंगा? शायद उसकी पत्नी भी बोले, तुम यहां पे क्या करोगे बच्चों के साथ? हम चलो वहां पे जाएंगे, वहां पे देखो हरा हरा जगह है, खूब अच्छी जगह है, आशीष की जगह दिखाई दे रही है, अपने आंखों से देख रहा है। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है, तू जा, मैं यहीं रहूंगा। जब तक परमेश्वर मुझे रखा है मैं नहीं जाऊंगा। वाह! जब तक परमेश्वर मुझे नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे रखा है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं यहीं रहूंगा। और अब्राहम वही रहता है, उस मरुस्थल जगह में जहां पे कुछ नहीं है, और परमेश्वर अब्राहम को वहां पे आशीषित करता है, परमेश्वर वहां पे बढ़ाता है अब्राहम को। लेकिन लूत कहां जा रहा है? जहां पे पापों की नगरी है, पाप है। उसके बच्चे कहां जा रहे हैं? उसी संगति में जा रहे हैं, जो आसपास का माहौल है उस संगति में जा रहे हैं, उस संगति में, पाप के माहौल में। राइट? और पता है परमेश्वर क्या कहता है? मैं सदोम और गमोरा के पाप को देखा है, मैं नष्ट करूंगा, मैं नष्ट करूंगा। अब सोचो, जब वो नष्ट करने के लिए परमेश्वर ठान लेता है, पता है क्या होता है? क्या लूत उस सदोम और गमोरा को, अपने परिवार को बचा पाता है? उसका विश्वास बचा पाता है? नहीं, नहीं, उसका विश्वास उसके परिवार को नहीं बचाता है। लेकिन किसका विश्वास बचाता है? अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का विश्वास। क्योंकि हे प्रभु, वो अब्राहम बार बार
हे प्रभु, अगर 15 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, क्या तुझे नष्ट करेगा? अब्राहम को पता है मेरे भतीजा वहां पे है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है वहां पे। क्या प्रभु? वो बार बार प्रभु के सामने, क्यों प्रभु ने उसकी आवाज को सुना? क्यों प्रभु ने उसके प्रार्थना को सुना? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता था, क्योंकि अब्राहम हर उसके संगति में अपने जीवन को बिताता था। राइट? बिना अनुमति के अब्राहम नहीं चल रहा था, और यही कारण था कि परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना को सुना और लूत के परिवार को बचाया। प्रभु की स्तुति हो। लूत के परिवार को बचाया अब्राहम के विश्वास ने, अब्राहम के प्रार्थना ने, अब्राहम के भक्ति ने, अब्राहम की आराधना ने, लूत की प्रार्थना भक्ति ने नहीं। अब सोचिए गहराई से, सोचिए, वहां से तो बच गए, लेकिन फिर भी उन्हें मौका था कि मैं मेरे चाचा अब्राहम के पास चलूं। उन्हें मौका था कि मैं मेरे ताऊ के पास चलूं। उन्हें मौका था कि मैं वापस जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे आपके विश्वास भरे संगति में रहने दीजिए। उन्हें मौका था वापस, लेकिन कहां भाग गए? हो कहां पे भाग गए? कहां पे भाग गए? यस, हैं? रूत कहां की थी? इसलिए मैं कहता हूं बाइबल की संगति, वचन का पढ़ाई होना जरूरी है। आप लोग सोचते पास्टर बोलते रहते हैं, कहां पे गया हो अपने परिवार को लेके? सोचिए कहां पे गया? वहां पर भी संगति नहीं है, वहां पर भी संगति नहीं है, और उसके बच्चों ने पाप किया अपने पिता के साथ। आप समझे? मौका था, बदलने का मौका था, सुधरने का मौका था, आशीष पाने का मौका था, छुटकारा पाने का मौका था, बढ़ने का मौका था, लेकिन उस मौके को गंवाया। शैतान ने उन्हें नष्ट किया। लेकिन अब्राहम बढ़ता गया उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, उसका परिवार बढ़ता गया, अब्राहम बढ़ता गया। उसने अपने बेटे की शादी के लिए भी गलत निर्णय नहीं लिया। उसने बोला मेरे बेटे की शादी के लिए भी एक प्रभु का भक्त भय मानने वाली लड़की चाहिए। अपने दास को बोला भाई तू ले, जितना भी धन संपत्ति है सब लेके जा, लेकिन प्रभु का भय मानने वाली लड़की ढूंढ के ला। दूर जा जितना लगे। राइट? सोचिए, एक परमेश्वर के लोगों की संगति का जीवन, एक विश्वास का जीवन। यूहन्ना के 15 अध्याय के 5 में लिखा है कि बने रहना। बने रहना का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब है प्रार्थना में बने रहना। बने रहने का मतलब है कलीसिया में बने रहना। बने रहने का मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना। बने रहना का मतलब ये नहीं है कि बस विश्वास कर रहा हूं मैं। बिना प्रार्थना, बिना संगति के आपका विश्वास कमजोर है। बिना संगति के, बिना प्रार्थना के, बिना उसके भवन के हमारा विश्वास कमजोर है। बने रहना मतलब आराधना में बने रहना। राइट? प्रेरितों के काम अध्याय 2 में संगति हो रही है, आराधना चल रहा है, भक्ति हो रही है, और वहां पे लिखा कि परमेश्वर उस आराधना में, उस भक्ति में बड़े बड़े काम कर रहा है। राइट? जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब आप आराधना में चलते हैं, सिर्फ आपका विश्वास ही नहीं, लेकिन आपका रिलेशनशिप, आपका परिवार, आपके रिश्ते खूबसूरत होते हैं और आशीषित होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। संगति से बाहर आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। लूत का परिवार सुरक्षित नहीं था। संगति से बाहर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी सकते। संगति से बाहर, राइट? मूसा संगति में, उसके संगति में आनंद मना रहा है, उसकी उपस्थिति में आनंद मना रहा है।
उसकी उपस्थिति में आनंद मना रहा है, उसके तंबू में जा रहा है, परमेश्वर के साथ आराधना कर रहा है। उसके चेहरे पे तेज है, उसके चेहरे पे रोशनी है, उसके चेहरे पे रोशनी है। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन आप कितना बिताते हैं, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। आपका आराधना का जीवन कैसा है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। आप कलीसिया में बने हैं कि नहीं है, आपका सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपके जीवन को लोग देख रहे हैं, आपके जीवन को लोग देखकर यीशु की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, लोग आपके जीवन को देखेंगे और यीशु की आराधना करेंगे। अगर आप यीशु के साथ में चल रहे हैं, फिर आप सोचे कि आप उनके विश्वास के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। राइट? विश्वास का मतलब वो नहीं है कि मेरे अंदर कड़वाहट भरा रहे। विश्वास का मतलब वो नहीं है कि मैं कैन के समान जीऊं। विश्वास का मतलब है मैं हाबिल की तरह जी रहा हूं, मैं हाबिल की तरह परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, हाबिल की तरह संगति कर रहा हूं। विश्वास का मतलब वो है, विश्वास का मतलब वो नहीं है मेरे भाइयों बहनों। विश्वास का मतलब बदलना, मैं हर दिन बदल रहा हूं। मैं विश्वास का मतलब मैं बदल रहा हूं, मेरी भक्ति, मेरा विश्वास बदल रहा है। मैं निर्भर नहीं हूं, मैं संसार पे निर्भर नहीं हूं, मैं लोगों पे निर्भर नहीं हूं। मेरे विश्वास यीशु पे निर्भर है। हालेलुया। मेरा विश्वास यीशु पे निर्भर है। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे निर्भर था। वो चल जरूर दिया, लेकिन उस रेगिस्तान में उसे पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो मुझे आशीष देगा। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे निर्भर था। उसने पाप का रास्ता नहीं चुना, उसने बुराई का रास्ता नहीं चुना, उसने अभिलाषाओं का रास्ता नहीं चुना, उसने आंखों की दृष्टि का रास्ता नहीं अपनाया जिस तरह से लूत ने अपनाया। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ संगति करने का निर्णय लिया। हमारा विश्वास वो नहीं है चलो मर्जी किया तो प्रार्थना करते, मर्जी किया तो कलीसिया नहीं जाते। वो हमारा विश्वास नहीं है। हमारे विश्वास में एक आनंद होना चाहिए, हमारे विश्वास में एक जोश होना चाहिए। यस, मुझे प्रभु की उपस्थिति में चलना है। कलीसिया यीशु की बाहें हैं जहां पे फैलाकर हमारा इंतजार करता है। कलीसिया यीशु की बाहें। भजन संहिता 146 का 2 पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 पढ़ेंगे कोई जन का 2। भजन संहिता 146 का 2। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिर से एक साथ बोलेंगे। क्या बोल रहा है? मैं जीवन भर, एक बार फिर से पढ़ेंगे दिनेश। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। अंडरलाइन करिए, अपने बाइबल में अंडरलाइन करिए, अपने नोट्स में। अब मैं जीवन भर लगातार, समझ रहे, जीवन चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मैं जीवन भर मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। मैं पूरे जीवन भर। और क्या लिखा है? जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मतलब समझ रहे हैं? बना रहूंगा मतलब क्या है? मैं उसका भजन गाऊंगा। बना रहूंगा मतलब क्या है? मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा जीवन भर। राइट? जीवन भर। हे विश्वासियों, अपने विश्वास को जगाओ, अपने विश्वास को जगाओ, अपने विश्वास को सुस्त मत करो। मर्जी है, चलो जाना, राइट, कलीसिया जाना, चाहे नहीं जाए, प्रार्थना करना। विश्वास को जगाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन भर हम उसकी आराधना करें, उसके रोशनी में चलें, उसकी उपस्थिति में चलें जीवन भर, ताकि हम आशीष के वारिस ठहराया जाए। अब्राहम आशीष का वारिस ठहराया गया। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। आप समझ रहे हैं? अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया, अब्राहम आशीष का वारिस कहलाया। परमेश्वर बाइबल में लिखा इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। राइट? अब्राहम आशीष का वारिस कहलाया, वो विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि वो जीवन भर प्रभु के साथ चलता रहा। वो बिना संगति के नहीं रह रहा था। वो जहां जा रहा था वहां पे वो संगति करता था, वेदी बनाता था, आराधना करता था, तंबू गाड़ता था, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं,
बिना उसके हम अधूरे हैं, बिना उसके हमारा विश्वास अधूरा है। मेरे भाई और बहनों, हमारा विश्वास अधूरा है, हमारा विश्वास सुस्त है। कई बार आपने देखा है, क्या आप उत्साहित करते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर की संगति में बने हैं? क्या आप उत्साहित करते हैं अपने बच्चों को, आओ हम परमेश्वर की आराधना में बने रहें, आओ हम परमेश्वर की आराधना में चलें? क्या अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को आप उत्साहित करते हैं? आप उत्साहित करते हैं या आप थका हारा हुआ विश्वास लेके बस शांत बैठते हैं? क्या आपके जीवन से लोगों को प्रकाश मिलता है? क्या आपके जीवन से लोग बढ़ते हैं, सीखते हैं? यस, लोग देखते हैं, आपके जीवन से गवाही सुनते हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही बनता है, आशीष का कारण बनता है आपका जीवन। क्या आपके बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आपके बच्चे हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे स्तुति के गीत गा रहे हैं? क्या आपके बच्चे घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपका परिवार प्रार्थना कर रहा है? क्या आप परमेश्वर के संगति में, आराधना में आनंद के साथ, उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं? चाहे मेरे पास कुछ हो या नहीं हो। हबक्कुक के अध्याय में कहता है, हबक्कुक के किताब में, मेरे पास कुछ रहे या नहीं रहे, मैं यहोवा की आराधना करता रहूंगा। वचन याद है किसी को? हबक्कुक की किताब में, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं उसकी आराधना करता रहूंगा, मैं उसकी महिमा करता रहूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना अधूरा हूं, मैं उसके बिना अकेला हूं, मैं उसके बिना कमजोर हूं। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैं हर दिन प्रार्थना करूं, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में आप आइए, मेरे घर में आप आइए, मेरे परिवार में आप आइए, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों के जीवन में आप आइए। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर हालातों में मुझे आप चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु की आराधना करनी है, मुझे यीशु की उपस्थिति में चलना है, मुझे यीशु की महिमा करनी है, मुझे यीशु का भजन गानी है। मेरे सांस में यीशु होना चाहिए, हर सांस में यीशु होना चाहिए, ताकि हम उसकी महिमा करें। उसके बिना मेरा विश्वास अधूरा है। मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं दूसरों की चुगली कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं नफरत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं लोगों को गिराता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं आराधना नहीं कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं कलीसिया नहीं जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, लोगों को गवाही नहीं बता रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, लोगों से प्रेम नहीं कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशीष का कारण नहीं बन रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं। वाह, ये कैसा विश्वास है जो आप में मरा हुआ है, अपने आप में मरा हुआ है। ये विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए, ये विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए। मेरे भाई और बहनों, गहराई से समझिए, हम कुछ नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, इस संगति के बिना हम कुछ नहीं है। कलीसिया के बिना हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। कलीसिया के बिना, उसके संगति के बिना हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। शैतान क्यों आया? नष्ट करने, घात करने, हत्या करने के लिए। लेकिन यीशु क्यों आया? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो मेरे पास कुछ, हबक्कुक की किताब में क्या कहता है? मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, मैं उसकी आराधना करूंगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल ना लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब समझ में आया क्या लिखा है? हम कई बार सोचते हैं, नहीं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दिया, मैं इतने दिनों से जुड़ा रहा, मैं इतने सालों से जाता रहा, मैं अब छोड़ दूंगा। ना ना ना, आपने उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नहीं समझा, आपने उसके बाहों को नहीं समझा, आपने उस पिता के बाहों को नहीं समझा जो आपसे गहरा प्रेम किया उस क्रूस पर से, जो आपके लिए अपना लहू बहाया। उसके प्रेम को साथ कई बार लोग जब छोड़ देते, मैं कहता हूं आपने उस गहरे प्रेम को नहीं समझा। आपने सिर्फ उसे चंगाई करने का मशीन समझा, सिर्फ आपने आशीष पाने का मशीन समझा।
लेकिन उसकी गहराई को, उसके प्रेम की गहराई को नहीं समझा, उसके बुलाहट को नहीं समझा, उसके प्रेम को नहीं समझा आपने। इसलिए आप भटक गए, इसलिए आप चले गए, क्योंकि आप संगति में नहीं थे, आप विश्वास वचन में नहीं थे, आप आराधनालय में नहीं जा रहे थे, इसलिए आप भटक गए। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का विश्वास भटक गया, यही कारण था, क्योंकि वो संगति में नहीं बने थे, वो आराधना में नहीं बने थे, वो वचन में नहीं बने थे, इसलिए वो भटक गए, इसलिए वो भटक गए। बहुत लोग भटक गए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे गहरा प्रेम करता है। मुद्दा इस बात का नहीं है कि मेरे पास कितना आशीष मिला है, मुद्दा इस बात का है कि मेरा परिवार आत्मिक सुरक्षा में बना हुआ है, मेरा परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, मेरा परिवार आराधना और भक्ति में बढ़ रहा है, मेरा परिवार सुरक्षित है पाप से, मेरा परिवार सुरक्षित है बुराई और अभिलाषाओं से, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, कलीसिया में। कई बार बड़ा दुख की बात है मेरे भाई बहन, कई बार हम कलीसिया में नहीं जा पाते, हमारा परिवार नहीं जा पाता, हमारे बच्चे नहीं जा पाते। हम सब की जिम्मेदारी, यहाँ पे बहुत सारे मुखिया हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को उसकी उपस्थिति में चलाइए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह आपकी बहुत बड़ी, अब्राहम की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अपने परिवार को परमेश्वर के साथ चला रहा था। लूत ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, वो विश्वास करता था, वो विश्वासी था, लेकिन उसके बच्चे, ठीक है जहां जाना वहां जाओ, जैसे जीना वैसे जियो। वो जिम्मेदारी नहीं होती मेरे भाई बहनों, जिम्मेदारी वो होती कि आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आओ हम उसकी उपस्थिति में चले, उसके भवन में चले, उसके आराधनालय में चले, जीवन भर। भजन संहिता 146 का 2, जीवन भर, चाहे अंजीर के पेड़ में लगे नहीं लगे, चाहे आशीष मिले नहीं, जीवन भर मैं उसके साथ चलूंगा, जीवन भर उसके संगति में बना रहूंगा, ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरी भक्ति, मेरा विश्वास सुरक्षित रहे। 26 का 8, भजन संहिता 26 का 8 क्या लिखा है? सब लोग ठीक है? सुस्त है, कमजोर है, थके हुए हैं? तो आइए हम उस परमेश्वर की आराधना आत्मा से करें, विश्वास से चले, विश्वास से महिमा करें, विश्वास से स्तुति करें, विश्वास से चले कि हम जीवन भर लगातार, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं उसके बिना सुरक्षित नहीं हूं, उसके संगति के बिना सुरक्षित। संगति मेरे विश्वास को बढ़ाता है, और संगति क्या है? आराधना, प्रार्थना, वचन की संगति। बने रहने का मतलब क्या है? संगति में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना। भजन संहिता 26 का 8 क्या लिखा है? हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरे महिमा के निवास स्थान से क्या करता हूँ? प्रीति रखता हूँ। क्या आप प्रीति रखते हैं? प्रीति रखते हैं? उसके धाम से प्रीति रखते हैं? उसकी उपस्थिति से प्रीति रखते हैं? प्रार्थना से प्रीति रखते हैं? वचन से प्रीति रखते हैं? तो मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ उसके संगति में बने रहेंगे। मेरे भाई और बहन, आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित हो? हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष दे, परमेश्वर चाहता है कि आपको छुटकारा दे, परमेश्वर चाहता है कि आपको रक्षा करे, परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को बढ़ाए। तो ये आप मत सोचिए, बेचैन रहिए कलीसिया के लिए, तड़पते रहिए। जैसे एक आज हमने गाना में सुना ना, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरे वचन के लिए हाँफता हूँ, प्रार्थना के लिए हाँफता हूँ, तेरे भवन के लिए हाँफता हूँ, तेरे संगति के लिए हाँफता हूँ। मेरे बच्चे हाँफते हैं, प्रभु हम तेरे लिए हाँफते हैं, मुझे संगति चाहिए, मुझे तेरे भवन में जाना, तेरी आराधना में जाना, भवन में जाना, उसके बाहों में जाना, उसकी उपस्थिति में जाना। कलीसिया उसकी बाहें, परमेश्वर की बाहें जो फैला करके हमारा इंतजार करती है। आओ हम प्रभु की आराधना करें, आओ हम उसकी महिमा करें, आओ हम उसके नाम की महिमा करें, आओ हम उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में।
मेरा विश्वास कहाँ है, आप सोचिए। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर की संगति में बना है? क्या मेरा संगति आराधना में, वचन में, उसकी भक्ति में बढ़ रहा है? क्या मैं उस संगति में हूं जहां पे आराधना और भक्ति है, जहां मैं लगातार मैं बढ़ रहा हूं, मेरा विश्वास बढ़ रहा है? गहराई से सोचिए मेरे भाई और बहनों। मेरा विश्वास उसके संगति के बिना अधूरा है। मेरा विश्वास प्रार्थना और वचन के बिना अधूरा है। मेरा विश्वास उसके भवन के बिना अधूरा है। आराधनालय के बिना, आराधना के बिना अधूरा है। ताकि हम उसमें बढ़ते रहें, हम लगातार उसकी संगति में बढ़ते रहें, लगातार हम प्रार्थना में बढ़ते रहें। हे हमारे प्रभु, आए हुए यहाँ पे हर एक व्यक्ति को छूइए, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके ज़रूरतों को छूइए, उनके घरों को छूइए, ताकि वो लगातार तेरे उपस्थिति में बढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें, संगति में बढ़ते रहें। हे हमारे प्रभु, कलीसिया तेरा बाहें है जहाँ पे हम सुरक्षित हैं प्रभु। कलीसिया तेरी उपस्थिति है। कलीसिया जहाँ पे तेरा बुलाहट है, जहाँ पे तेरा वचन, प्रकाशन, रोशनी मुझे रोशनी देता है। धन्यवाद परमेश्वर। हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने, हमारा जीवन दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने। हमारा जीवन उस हाबिल के समान, दाऊद के समान हो, उस अब्राहम के समान हो। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर आए हुए हर एक को छूना प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक के बंधनों से, बीमारी, निराशाएं, कमजोरी, हालातें, इन सारे चीज़ों से छुटकारा देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सभी के ऊपर आपके चंगाई का हाथ मांगते हैं, छुटकारे का हाथ मांगते पिता। यीशु मसीह के नाम, हे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, यीशु मसीह के नाम में आशीष दीजिए प्रभु। हर एक को छूइए पिता, छूइए मेरे प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।